हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्टअप किया था इस सुपर बाइक सुजुकी हायाबुसा का। व्यू इमेज फाइल करते, रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, जो चीज़ें लेफ्ट आउट है इसे वर्कआउट करते हैं थोड़ा थोड़ा। वर्टाइसिस में जाकर इसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसे वेल्ड कर लेता हूँ। फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करेंगे, वर्टाइसिस में जाकर इसे फिर वेल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर जितने एरिया हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है वो हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मॉडल अप कर रहे हैं। इसकी फिर एजेस सेलेक्ट करेंगे। इसे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। ये दोनों वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके वेल्ड कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर वेल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस अप कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और लूप पुट ऑन कर लेता हूँ। मॉडलिंग में जाकर एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ। वर्टाइसेस को मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ओके, एनीवेज एजेस सेलेक्ट करते जाता हूँ और इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा अंदर शफल करते जाएंगे। डेफिनेटली डिटेल्स जो है वो हम डेफिनेटली मॉडल करेंगे, बट अभी नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें अभी मॉडल करना बाकी है। यहाँ पर साइड व्यू में जाता हूँ। जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो। सेम थिंग, एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो बेस सेक्शन है
सो शिफ्ट प्रेस करके एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसकी इधर, और स्केल डाउन कर लेता हूँ इस तरह से। सो वर्टाइसेस आपको जिस तरह से एडजस्ट अप करने हो पहले उतने एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जाएंगे और टॉप व्यू में जाता हूँ, और एक्चुअल में टॉप व्यू से देखेंगे तो ये मुझे इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट मैं एक प्लेन फिर से ले लेता हूँ यहाँ पर। टॉप व्यू से हम प्लेन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से। तो एक प्लेन आप ले लीजिए यहाँ पर, और इस तरह से इसे मैं प्लेस कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए। वर्टाइसेस में जाता हूँ, हाफ, सो इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा उतना हम एक्सटेंड अप इसे करवा सकते हैं इस तरह से। एक लूप यहाँ पर भी मैं प्लेस कर लेता हूँ एंड आइसोलेट कर लेता हूँ इस तरह से। और इसकी एजेस को मैं थोड़ा थोड़ा नीचे शफल अप कर लेता हूँ इस तरह से। वर्टाइसेस में जाता हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पर जाकर फिर एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करो, और अगर आपको लगता है कि मुझे इसे डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप डाल देता हूँ। और इसे मैं इस तरह से यहाँ तक तो यहाँ पर एक और स्विफ्ट लूप आप प्लेस कर लीजिए। स्लाइटली सो इसकी अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी एजेस को
थोड़ा सा चैम्फर अप करना है तो आप इसको चैम्फर कर सकते हो और इसे ओके कर लेते हो। तो इसे जस्ट मैं फिलहाल के लिए इस तरह से यहाँ पर पुट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, एक टोरस लेता हूँ, एक टोरस ले लेता हूँ। सो फ्रंट व्यू में जाता हूँ और थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इसे। और इसकी जो साइड्स है वो ठीक है, सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ। इसे मैं एक्चुअली थोड़ा सा और इसका रेडियस बढ़ा दूँ इस तरह से। सो रेडियस इंक्रीज करने के बाद एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ा सा ब्रॉड भी कर सकते हो आप। थोड़ा सा बेटर लगेगा। इसके बाद आप यहाँ पर एक ट्यूब का भी यूज कर सकते हो। आप एक ट्यूब का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो और यहाँ पर साइड्स इंक्रीज करता हूँ और इसकी हाइट आपको लगे तो आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो। डेफिनेटली इसे मॉडल करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है इसमें, एक्सेप्शनल डिटेल्स हैं यहाँ पर। सो हर एक चीज़ एकदम मॉडल करने में तो यहाँ पर जाएंगे, इससे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से कुछ ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देता हूँ इसमें, और इसमें साइड्स थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और 32 33 कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हैं इसको। इसके बाद मैं आइसोलेशन मोड में जाता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं इस तरह से डिफाइन अप कर लेता हूँ। और इसे मैं
एक्सट्रूजन कर लेता हूँ थोड़ा सा, स्लाइटली इस तरह से। तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा बेवल कर लेता हूँ पहले। और इसके बाद इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद ये रेफरेंस में आपको इतनी डिटेल्स मिलेगी नहीं, तो मैं ये सारे इसे मैं यहाँ से इसे डिलीट कर लेता हूँ और इसे इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर इसे मैं वेल्ड कर लेता हूँ। तो इसे वेल्ड करते जाता हूँ। सो वेल्ड करते जा रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से वेल्ड करने के बाद एक सिलेंडर लेता हूँ सेंटर से इस तरह से, इस तरह से ये कनेक्टेड रहेगा आपका। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, लेवल करता हूँ, फिर इंसर्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। फिर से ये व्यू में जाकर एक सिलेंडर लेता हूँ, इसकी हाइट कम कर लेता हूँ। सो इसके ऊपर आप एक डिटेल दे सकते हो इस तरह से, अगर मुझे कुछ फ्लावर वाली देनी है तो मैं इसे एक्चुअल में मैं इसे स्प्लाइन से भी बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक सर्कल ले सकता हूँ इस तरह से। सर्कल लेने के बाद एक स्टार बना लेता हूँ यहाँ पर। तो स्टार में पॉइंट्स इंक्रीज कर लेता हूँ
पॉइंट्स थोड़े से इस तरह से, कुछ ऐसी डिटेल्स आप दे सकते हो. सो राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन और इसे अटैच कर लेता हूँ और स्लाइटली एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे सकता हूँ. ओके, सो फिलहाल मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ. तो अभी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं यहाँ पर करने के लिए. तो इसे मैं सेलेक्ट करके नब्स टॉगल कर लेता हूँ और इसे मैं एक सिमेट्री मॉडिफायर दे देता हूँ. इस तरह से, और इससे भी नॉब्स टॉगल कर लेता हूँ और सिमेट्री मॉडिफायर यहाँ पर दे देता हूँ. सो डेफिनेटली काफ़ी सारे वेरिएशंस करने बाकी है, बट आप देख सकते हो एटलीस्ट हमने कुछ स्टार्टअप किया है यहाँ पर. सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल.